नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूर्णाहुति का समय है। आज हम बात करने जा रहे हैं गीता के पूरे 18 अध्यायों पर। आज का सेशन गीता सार नहीं है, ये गीता समग्र है। इसमें केवल हम सार की बात नहीं करेंगे, पूरा शुरू से अंतिम तक प्रयास होगा कि गीता के जो रत्न हैं उनको पिरोया जाए एक माला में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं परमात्मा का ध्यान करके। गीता समग्र सेशन 23, पूर्णाहुति अंतिम सेशन, भगवत गीता लर्निंग सीरीज का। तो दोस्तों, हमने शुरुआत की थी कई सप्ताह पहले, लगभग 45 सप्ताह पहले, भगवत गीता महान ग्रंथ की, जो प्रस्थान त्रय शंकराचार्य के उसका एक हिस्सा है। गीता के बारे में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम अमृतम महत। सारे उपनिषद गाय हैं, कृष्ण ग्वाला है और जो बछड़ा है वो अर्जुन है। उसके लिए वो गीता रूपी अमृत उस दुग्ध के रूप में उस गाय से निकालकर अर्जुन के लिए दे रहे हैं। तो पूरे वेदों का सार उपनिषद में है, उपनिषदों का सार गीता में है। और आज हम गीता समग्र पे बात करने जा रहे हैं। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता के 700 श्लोक उल्लेखित किए। कालांतर में आदि शंकराचार्य ने उन 700 श्लोक का महत्व को जानकर उनको एक अलग ग्रंथ के रूप में स्थापित करने का कार्य किया, और जिसको प्रस्थान त्रय में जगह मिली। प्रस्थान त्रय मतलब यदि हम अपने जीवन को के प्रस्थान के लिए, उस परमात्मा की तरफ प्रस्थान के लिए जिन ग्रंथों का पढ़ना अनिवार्य है, उसमें भगवत गीता का उन्होंने नाम दिया। किसने कही ये गीता? तो स्वयं नारायण ने कही। नारायण नराणाम आयणः, अंतिम प्रस्थान, अंतिम गंतव्य हर व्यक्ति का, हर नर का, हर व्यक्ति का अंतिम गंतव्य। यह सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिन् च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगच्छये। जिससे सारे भूत युग के प्रारंभ में आते हैं वो नारायण, और युग के अंत में जिसमें सारे भूत पुनः चले जाते हैं वो है नारायण। वेदव्यास जी कहते हैं। तो कही किसने? नारायण ने। किससे कही? जीवन के कुरुक्षेत्र व धर्म क्षेत्र में फंसे हर व्यक्ति से, जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन करते हैं। हर उस व्यक्ति से जो दुख को दूर करना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो अभय चाहता है और खुद को जानना चाहता है। नारायण ने कही, अर्जुन से कही। और क्यों कही? दो लक्ष्य आदि शंकराचार्य कहते हैं। प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयः, पूरे प्राणियों का साक्षात अभ्युदय के लिए और निश्रेय के लिए। अभ्युदय का अर्थ प्रवृत्ति, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष, अर्थ, काम और धर्म नामक तीनों पुरुषार्थ के लिए। और निश्रेय का अर्थ निवृत्ति, आध्यात्मिक मार्ग, स्पिरिचुअल फ्रीडम, मोक्ष, जो चौथा या परम पुरुषार्थ है। स्कोपेनहाइमर नाम के विद्वान ने, स्कोपेनहाइमर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब मनुष्य अपनी सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हल कर लेता है तो खुद के लिए ही समस्या बन जाता है। और इसी तरह की आध्यात्मिक समस्या का हल है जब इंसान बड़े लक्ष्यों के लिए जागृत हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उठना तो कर्म योग है, उठ जाना सरल है, पर विवेकानंद कहते हैं केवल उठो मत, जागो भी। जागो ज्ञान योग है, और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो जो
प्रवृत्ति का मार्ग है, अभ्युदय का मार्ग है, वो कर्म का मार्ग है, उसमें योग शास्त्र है। पर जो निश्चय का मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है, और वहां ब्रह्म विद्या का मार्ग है। जो कर्म मार्ग है या फिर अभ्युदय का मार्ग है, वो ले जाता है सर्व कर्म संन्यास की तरफ। फ्रीडम इन एक्शन, फ्रीडम फ्रॉम एक्शन नहीं, अपने कर्म करते हुए भी अकर्ता रहने की तरफ। और जो ज्ञान मार्ग है वो आत्मज्ञानम की तरफ ले जाता है, निष्ठा रूपात, खुद को जानने के लिए। और इन दोनों मार्ग को एक साथ संबोधित करती है ये गीता शास्त्र। चलिए इस पे चर्चा करें। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, जहां से गीता शुरू होती है। प्रथम अध्याय विषाद योग। जीवन रूपी धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक कर्तव्य विमूढ़, परेशान और दुखी व्यक्ति खड़ा है। मन में एक और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको कौरव कहते हैं, और दूसरी तो पॉजिटिव थॉट्स हैं जिन्हें पांडव कहते हैं। सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं उस व्यक्ति के दिमाग में, जिस व्यक्ति का नाम अर्जुन है। और मोह में अंधा व्यक्ति धृतराष्ट्र शांत संजय से पूछता है कि मेरे जीवन रूपी युद्ध में क्या हो रहा है। पहला अध्याय विषाद योग, श्लोक 28, 29, 30। अर्जुन कहता है मैं परेशान हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता तभी शुरू होती है जब आप जानिए कि परेशानी है और आप उसे एडमिट करें कि हां जीवन में चुनौतियां हैं, तब आप रास्ते खोजेंगे उत्थान के। श्लोक अब इसके साथ चैप्टर 2 शुरू होता है, सांख्य योग। श्लोक 7, अर्जुन कहता है मुझे मदद चाहिए। मदद मांगिए जब भी आपको जरूरत हो, तभी गीता का उदय होगा, छुपाइए मत। गीता शुरू होगी। तुम दुनिया, और तुम कैसे देखते हो इस दुनिया को, श्लोक अध्याय 2 में भगवान बताते हैं तुम इस दुनिया को कैसे देखते हो, वह निर्भर करता है कि तुम खुद को कैसे देखोगे, या तुम खुद को कैसे देखते हो वो निर्भर करता है तुम दुनिया को कैसे देखोगे। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि होगी। तो हम खुद को कैसे देखते हैं, मैं कौन हूं? तो भगवान बताते हैं अध्याय 2 में कि मैं शरीर प्लस जीवात्मा के जोड़ को कई लोग मैं कहता हूं, पर मैं शरीर और जीवात्मा के भी परे आत्मा हूं। तो शरीर, जीवात्मा और आत्मा तीनों को अगर हम एक साथ कहें तो कई बार मैं खुद को इन सब से आइडेंटिफाई करता हूं। तो मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ही निर्धारित करेगा कि मैं दुनिया को कैसे देखूंगा, मैं खुद को कैसे देखता हूं। तो अब भगवान चैप्टर 2 में समझाते हैं अर्जुन को कि यदि तुम खुद को आत्मा मानते हो तो कोई बात ही नहीं है, तुम हमेशा रहोगे। श्लोक 11 और श्लोक 12, हम हमेशा रहेंगे, चिंता की क्या बात है। ये जन्म, और हम तो हमेशा से रहे, ना कभी पैदा हुए हैं ना कभी मरे हैं हम। श्लोक 16, हम सनातन हैं। श्लोक 20, श्लोक 24, ना हमें मारा जा सकता है ना हमारा कोई नुकसान कर सकता है। आत्मा हो अगर आप, एब्सोल्यूट रियलिटी, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। आप फिर खुद को कैसे देखते हो? क्या आप खुद को जीवात्मा मानते हो? जीवात्मा का अर्थ अंतःकरण और वासनाएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और वासनाएं, क्या ये मैं हूं? तो भगवान कहते हैं श्लोक 13, अगर तुम खुद को ये मानते हो तो ये तो रोल्स हैं, बदलते रहेंगे। श्लोक 14, ये सुख दुख है, आज मन खुश है कल दुखी हो जाएगा, इसमें क्या चिंता की बात, इट टू विल पास। श्लोक 17, कल कोई और रोल होगा, हम फिर आएंगे, हम पैदा होते हैं, खत्म होते हैं, हम फिर आते हैं, यही हमेशा चलता रहता है। जीवात्मा तो पैदा होती है और फिर वापस आती है। श्लोक 22, ये जस्ट एक रोल है और बदल जाएगा। और श्लोक 37, यदि तुम अपने कर्तव्य निष्पादन में मर गए तो स्वर्ग पाओगे, और जीत गए तो तुम धरती का राज्य भोगोगे। तो इसीलिए भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम खुद को जीवात्मा मानते हो तो फिर से पैदा होना है। आत्मा मानते हो तो तुम सदा सनातन हो, ना मरोगे ना पैदा होगे। दोनों स्थिति में चिंता की बात नहीं है। किंतु यदि तुम खुद को शरीर मानते हो, श्लोक 31, तो भी यह तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है कि लड़ो। श्लोक 32, भाग्य से ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने कर्तव्यों को कर सको। श्लोक 33, जब कर्तव्य सामने होते हैं जो पीठ दिखाता है वो पाप का भागी बनता है। श्लोक 34, तुम्हारा नाम खड़ा होगा। श्लोक 35, 36, लोग हंसेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। इसीलिए यदि तुम खुद को शरीर मानते हो या जीवात्मा या आत्मा, तुम कुछ भी मानते हो खुद को, उत्थिष्ठ कौन्तेय,
तो खड़े हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि किसी भी स्थिति में युद्ध करना या कर्म करना ही बेहतर है। कर्म कर, और कर्म कैसे? कर्म योग कर। श्लोक 41 में भगवान बताते हैं कर्म योग कैसे होता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि के द्वारा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कैसे आती है? श्लोक 48 समत्व के भाव से। जीवन के उतार चढ़ाव में बिल्कुल मन बुद्धि को शांत रख पाना समत्व है। श्लोक 47 ये जानना कि कौन से कर्म मेरे हाथ में है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, और फल मेरे अधिकार में नहीं है, ये समझना व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। ये जानना कि किसी भी स्थिति में कैसा भी रिजल्ट आए, मैं उसको ईश कृपा मानकर, ईश कृपा मान के ग्रहण करूंगा। प्रसाद बुद्धि, ये समझ समाधो अचला बुद्धि है। श्लोक 55 स्थित प्रज्ञ है। श्लोक 55 समाधो अचला बुद्धि। श्लोक 53 और इन सब से तुम्हारे कर्म में कौशल आएगा। योगः कर्मशु कौशलम। श्लोक 50 तो कर्म योग समत्व है। कर्म योग क्या मेरे अधिकार में है वो जानना है, जो अधिकार में नहीं है उसे प्रसाद बुद्धि मान के लेना है और अपनी बुद्धि को अचल रखना है योग में, और इस तरह से मेरे कर्म में कौशल आता है, और यही कर्म योग है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो श्लोक 62 से 63 तो इंद्रियां ट्रिगर करेंगी। इंद्रियां जो देखेंगी वैसा चिंतन होगा, चिंतन के अनुसार आसक्ति होगी, आसक्ति कामना में बदलेगी, कामना पूरी नहीं होने पे क्रोध होगा, क्रोध जब आएगा और वो चीज नहीं मिलेगी तो मोह और बढ़ेगा, जैसे जैसे मोह बढ़ेगा स्मृति का ह्रास होगा, और जब हम भूल जाएंगे अपना सारा ज्ञान तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश होने से हमारा खुद का प्रणश्यति, हम पतन हो जाएगा। तो ये दो ही रास्ते हैं, या तो कर्म योग करो या पतन की तरफ बढ़ जाओ। तो भगवान ने श्लोक 62-63 में इस विनाश की यात्रा को भी समझा दिया। श्लोक 71 शांति का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर पीस। तीन चीजें जीवन में लाइए और आप हमेशा शांति से रह सकेंगे। पहला निरअहंकार, ये त्रिशूल है, ये तीनों शूल खत्म करें। नो आइनस, निर्मम, नो माइनस, निस्प्रह, नो बाउंडिंग डिजायर्स। कुछ होगा तो ही मैं खुश होऊंगा ऐसा विचार न करना। निर्मम, नो माइनस और निरअहंकार, ये तीनों होने पे ब्राह्मी स्थिति स्थापित होती है। तो श्लोक 71 फॉर्मूला फॉर पीस बताते हैं। ब्राह्मी स्थिति मतलब आप अपने आप को महसूस कर पाते हैं। श्लोक 72 और भगवान कहते हैं मृत्यु के एक पल पहले भी यदि आप ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए, आप खुद को रियलाइज कर पाए, तो आप परमानंद तक जरूर पहुंचेंगे। अब यहां से अध्याय 3 शुरू होता है। कर्म योग अध्याय का नाम है। अर्जुन कहता है ठीक है, परफेक्ट, मैं समझ गया, मैं तो आत्मा हूं, मैं को छोड़ दूं, मेरा भी छोड़ दूं, जो मेरा नहीं है उसको भी छोड़ दूं, बाउंडिंग डिजायर भी छोड़ दूं, सब छोड़ दूं, मैं समझ गया, जीतने की इच्छा भी छोड़ दूं और कर्म भी छोड़ दूं, तो ये तो सर्वश्रेष्ठ है। मैं वैसे ही युद्ध क्षेत्र से भागना चाहता हूं, सब छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। अर्जुन अज्ञानवश उस गूढ़ ज्ञान को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, फॉर्मूला रट के वैज्ञानिक बनने का प्रयास कर रहा है, जो वो है नहीं। ही इज नॉट येट देयर। तो भगवान समझाते हैं हाँ तू गलत समझ रहा है, हाँ ये ठीक है, तू आत्मा है, ये ठीक है, पर कर्म या ये आत्मा का ज्ञान, ये ऑप्शन नहीं है कि कर्म करूं या ज्ञानी बन जाऊं। हाँ, कर्म और ज्ञान है, कर्म से ज्ञान है। लिव इट, थ्योरी नहीं, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डोंट टेक स्पिरिचुअल एस्केप, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। स्पिरिचुअल एस्केप मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि अगर अभी तुम श्लोक 4, 5, 6 भगवान कहते हैं, अभी अगर तुम कर्म से भाग जाओगे तो वासना तो अंदर ही रहेगी, और फिर वो तुम्हें कर्म में लगाएगी, तुम फिर उसी स्थिति में पहुंच जाओगे, तुम्हारी प्रकृति थोड़ी बदलेगी। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं पकड़ आसक्ति छोड़ना है, वस्तु नहीं छोड़ना है, कर्म नहीं छोड़ना है। तुम तो बिल्कुल ही उल्टा सोच रहे हो, तुम आसक्ति पकड़ के रखना चाहते हो और कर्म छोड़ देना चाहते हो। श्लोक 9 तो कर्म करो पर आसक्ति को छोड़ दो। अर्जुन पूछता है कौन सा कर्म करो। श्लोक 8 भगवान कहते हैं नियत कर्म करो। श्लोक 35 भगवान कहते हैं स्वधर्म करो। अर्जुन कहता है कैसे करो। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं यज्ञ रूप कर्म करो। क्या होता है यज्ञ रूप कर्म, भगवान श्लोक 9 में बताते हैं 100% डेडिकेशन, जो भी कर रहे हो 100% डेडिकेशन के साथ करो। ऑफर टू द हायर, हायर को समर्पित करो किसी बड़े उद्देश्य के लिए। और तीसरा जो अधिकतर के हित में हो, खुद से ऊपर सोच के अधिकतर के हित में, लीड टू सर्विस ऑफ मैनी, सर्वहित में साधन मात्र से संकल्प के साथ कर्म करो। श्लोक 11 इस तरह तुम कायनात को समृद्ध करोगे, क्योंकि तुम सेल्फिश एक्शन नहीं कर रहे हो,
तुम कायनात को समृद्ध करोगे और फिर कायनात तुम्हें भी समृद्ध करेगी। तुम इस पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रखोगे और तुम्हारा ध्यान रखेगी। श्लोक 14-15 में भगवान कहते हैं तुम देखो ना चारों तरफ, सारी कायनात यज्ञ ही तो कर रही है, और सारी कायनात सेल्फलेस यज्ञ कर रही है। जो सांस तुम ले रहे हो, तुमने उसके लिए पैसे दिए थे क्या? जो पानी तुम पीते हो वो भी तो कायनात ने तुम्हें यही दिया। कायनात यज्ञ कर रही है, तुम्हारा कल्याण कर रही है। और यदि तुम, श्लोक 12, उस कायनात को वापस दिए बिना खाते हो, श्लोक 13, तो ये याद रखना कि तुम चोर हो और केवल पाप खाते हो। इसीलिए जब भी तुम कोई कर्म करो, यज्ञ करो। श्लोक 17, यज्ञ करोगे तो आत्मनि एव संतुष्ट। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा खुश लोग हैं वो सेल्फिश नहीं है, वो खुद से परे देख पाते हैं, वो दूसरों के लिए सोचते हैं, इसीलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। जनक आदि ने भी यही किया। श्लोक 20, श्लोक 22, मैं भी यही करता हूं। श्लोक 23, क्योंकि मैं एक रोल मॉडल हूं। श्लोक 21, क्योंकि जो मैं करूंगा, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं, जो मैं करूंगा बाकी लोग वैसा का वैसा ही करेंगे। फिर अर्जुन कहता है पर दूसरे तो नहीं करते। कई लोग हैं, मैं कितना ही अच्छा करूं वो लोग तो बुरा ही करते रहते हैं। श्लोक 32, भगवान कहते हैं वो लोग नष्ट हो जाएंगे, वो अपने कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। पर यह भी याद रखो, श्लोक 33, वो अपनी प्रकृति से मजबूर हैं, वो बुरे नहीं हैं, वो अभी अपनी वासनाओं को जीत नहीं पाए। श्लोक 29, तुम उन लोगों को विचलित ना करो जो ज्ञानी नहीं है, वो धीरे धीरे समझेंगे। ना उनसे लड़ो, ना उनसे परेशान हो, ना उन्हें परेशान करो ही, वो धीरे धीरे समझेंगे। अर्जुन कहा अभी तो मैं समझ गया, आपकी पूरी बात मुझे क्लियर है, पर बाद में मन नहीं मानता। जब तक सुनता हूं लगता है सब सही है, पर बाद में मन नहीं मानता, ना चाहते हुए भी गलत विचारों की तरफ भागता है। ऐसा क्यों है? श्लोक 36, श्लोक 37 में भगवान कहते हैं एषः काम, ये काम के कारण है, तुम्हारी कामनाओं के कारण, तुम्हारी इच्छाएं ही इतनी ज्यादा है। श्लोक 38 भगवान कहते हैं जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, जैसे दर्पण को मैल ढक लेता है, ऐसे ही ज्ञान को काम ढक लेता है। तुम्हें समझ में तो सब आ जाता है, पर जैसे ही तुम संसार प्रपंच में जाते हो तो तुम्हारा ज्ञान काम से ढक जाता है। तो क्या करें? इस काम पे धावा बोलो, भगवान कहते हैं। पर इस काम का घर कहां, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने पर्क का एड्रेस दिया। श्लोक 40, इंद्रियां मकान है, मन गली है और बुद्धि है शहर, यही रहता है ये काम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, मकान, गली और शहर में काम रहता है। जाओ और इस पे हमला करो, इस पे हमला करो, इसका विनाश करो। तो कैसे मारे, अर्जुन ने पूछा। श्लोक 41 ने भगवान ने बोला इंद्रियों को वश में कर, इंद्रियों को रोको, वश में करो। श्लोक 42, इंद्रियों को मन से जीतो, मन को बुद्धि से जीतो, और बुद्धि को आत्मा की तरफ आरोपित कर दो, आत्मा केंद्रित कर दो, आत्म केंद्रित कर दो बुद्धि को। श्लोक 43, जब बुद्धि आत्म केंद्रित होगी तो बुद्धि आत्म साक्षात्कार करेगी। 24 घंटे आंखें खोल के चारों तरफ मत देखो, अपने आंख बंद करो, खुद पर केंद्रित करो, खुद पर विचार करो, सेल्फ टॉक करो, खुद को समय दो। जब आप आत्म केंद्रित होगे तो बुद्धि प्रगाढ़ होगी, और ये बुद्धि मन को विस्मय कर कर काम को मार डालेगी। सो वेपन ज्ञान है जो बुद्धि से सृजित होता है। श्लोक 43, चैप्टर 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो भगवान आगे बताते हैं पर ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, जो बुद्धि से विकसित होता है, जिससे काम मारा जा सकता है, ज्ञान नया नहीं है। श्लोक 1, मैंने ही बहुत पहले सूर्य को कहा, सूर्य ने वैवस्वत को कहा, वैवस्वत में मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और परंपरा से, कर्ण परंपरा से, श्रुतियों के माध्यम से ये ज्ञान तुम तक पहुंचा है। अर्जुन ने कहा पर आप तो अभी अभी पैदा हुए मेरे साथ, कुछ साल बड़े हैं मुझसे, आपने कैसे सूरज को कह दिया? कैसी बात आप कहते हो? श्लोक 5, कृष्ण कहते हैं हमारे कई जन्म हुए अर्जुन, तुम और मैं पहली बार इस धरती पे नहीं आए, बस अंतर यह है तू भूल गया, मुझे याद है। आपको कैसे याद है, मैं कैसे भूल गया? जब हम एक साथ ही धरती पे पैदा हुए, भगवान कृष्ण श्लोक 6 में कहते हैं हम दोनों के आने में अंतर है, हम आए जरूर धरती पे हैं पर हम दोनों अलग अलग तरह से आए। श्लोक 6 में अर्जुन को भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को वश में करके आया हूं, मैं अपनी माया को वश में करके आया हूं, और तू अपनी प्रकृति के वश में आया है। मैं प्रकृति को वश में करके आया हूं, तो प्रकृति के वश में आया है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो मैं आता हूं, अपनी माया को नियंत्रित करके मैं फिर से डिसेंड होता हूं, अवतार, नीचे उतरता हूं। श्लोक 8, साधुओं के उत्थान के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की प्रतिस्थापना के लिए मैं हर युग में फिर से प्रकट होता हूं। श्लोक 11, जब मैं हर युग में आता हूं, इसीलिए लोग मुझे अलग अलग रूप में भजते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग रूप में आता हूं, अलग अलग युगों में अलग अलग जगह आता हूं, इसलिए लोग मुझे अलग अलग रूप में भजते हैं। श्लोक 11, और जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में उपलब्ध होता हूं।
कोई मुझे पैसे के लिए भजता है, वो मैं पैसे के लिए उपलब्ध होता हूं। कोई रिश्तों के लिए मुझे भजता है, मैं वैसे उपलब्ध होता हूं। कोई मोक्ष के लिए भजता है, जैसा स्वाहा वैसा तथास्तु देता हूं। श्लोक 13। लोग अलग अलग इसीलिए भजते हैं क्योंकि गुण और कर्म के आधार पर मैंने, उनकी वासनाओं के आधार पर मैंने 4 प्रकार के लोग बनाए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो सब अपनी अपनी वासना अनुरूप मुझे भजते हैं। श्लोक 14। पर इतना करके भी, सारी सृष्टि को बनाकर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि सभी अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप बनते हैं, सब अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप जन्म लेते हैं, कर्म करते और कर्म फल पाते हैं। मैं ये सब करके भी अलिप्त हूं। और तू जरा से भी कुछ, जरा सा काम करके खुद को करता समझ रहा है, तो सोच सारी सृष्टि का जनक का कर्ता मानता है खुद को। श्लोक 17। इसीलिए अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। श्लोक 18। जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे, वही तो ज्ञानी है। इसलिए कर्तापन त्याग दे, कर्म फल त्याग दे, बाउंडिंग डिजायर त्याग दे, केवल कर्म कर। ये 3 चीजों को त्याग दे, कर्तापन त्याग दे, कर्म फल को त्याग दे, जो मिले उसको स्वीकार कर, और तीसरा बाउंडिंग डिजायर्स, कि ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, ये विचार त्याग दे और अपने कर्म कर, यही अकर्ता होना है। श्लोक 23। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञानी बन जाए तो उसका तो पूरा जीवन ही यज्ञ हो जाता है। श्लोक 24। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म होकर, ब्रह्म से, ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के लिए ब्रह्म यज्ञ करता है। वो जो करे सो यज्ञ है, वो जो करता है वही यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। श्लोक 34। इस ज्ञान को सीखने के लिए, क्योंकि ये जटिल है, एक गुरु अनिवार्य है, ये स्वतः नहीं सीखा जा सकता। श्लोक 38। और जब ये गुरु ज्ञान देता है तो ज्ञान से बड़ा प्यूरिफायर कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण है, इससे बड़ा शुद्ध कुछ नहीं होता। श्लोक 39। इसीलिए अपनी ज्ञान से, अपनी विवेक रूपी तलवार से अंतःकरण को वश में कर, अंतःकरण को नियंत्रित कर, और जब तेरा अंतःकरण नियंत्रित हो जाए तो तू युद्ध कर अर्जुन। श्लोक 5। अर्जुन कहता है, कर्म संन्यास योग। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात कि कर्म भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है, मैं समझ गया, ठीक है, मैंने मान लिया जो आपने श्लोक चैप्टर 3 में कहा कि दोनों मस्ट है, पर अब मैं शुरू कहां से करूं, कहां से शुरू करूं? श्लोक 2 भगवान कहते हैं, बिगनर लेवल के लिए तो कर्म ही करना जरूरी है, क्योंकि यू आर नॉट येट देयर, तू अभी उतना नहीं समझा है। तू थ्योरेटिकली समझ गया है, पर तू प्रैक्टिकली उसको जानता नहीं है, तो पहले कर्म योग कर। श्लोक 3। वैसे भी संन्यास एक मानसिक अवस्था है, कर्मयोगी भी एक गृहस्थ सन्यासी ही होता है। श्लोक 5। कर्म योग और कर्म संन्यास एक ही हैं, और वो एक ही परम ध्यान को प्राप्त करते हैं। भले कर्म करो या संन्यास, पहुंचोगे एक ही जगह। श्लोक 6। पर तुम कर्म के बिना ज्ञान को नहीं समझ सकते, संन्यास नहीं समझ सकते, इसीलिए तुम्हें फील्ड में जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है। श्लोक 7। पर कोई भी कर्म करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, केवल कर्मयोग ही करना पड़ेगा। कौन सा कर्मयोग? जो चैप्टर 3 में बताया है वही कर्मयोग। श्लोक 10। तो कर्मयोग क्या है? भगवान फिर से रिपीट करते हैं, ईश्वर अर्पणम बुद्धि, जो कर रहे हो ईश्वर को अर्पण करो, आसक्ति रहित, नो बाउंडिंग डिजायर्स, निष्काम कर्म फल को त्याग कर कर इस तरह से कर्म करो। कर्म के जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद नहीं टिकती, इस तरह से तुम सारे काम करते हुए भी अलग रहोगे। श्लोक 13। ऐसा सन्यासी, धीरे धीरे तुम इसी रास्ते पे आगे बढ़ के ज्ञानी हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे। ऐसा सन्यासी अकर्ता हो जाता है, ऐसा ज्ञानी अकर्ता हो जाता है। श्लोक 18। और ज्ञानी वो होता है जो समदर्शी होता है, जो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, किसी भी व्यक्ति में उसी परमात्मा को देखे, वही समदर्शी होता है। सदकर्म ज्ञानी की परछाई होते हैं और योगी का आदर्श होते हैं। तो कर्म से तुम योगी बनते हो और योग साधना के बाद तुम ज्ञानी बनते हो। तो जब तक तुम योगी हो, ज्ञानी को आदर्श बनाओ। श्लोक 14। मैं ना तो तेरे कर्म, ना तेरी वासना, न ही तेरे कर्मफल का निर्धारण करता हूं। मैं कुछ नहीं करता, मैं ना तो तेरे कर्म निर्धारित करता हूं, ना तेरे कर्मफल, ना ही तेरी वासना, ये तू खुद निर्धारित करता है ऊपर लाइफ बिटवीन लाइफ्स में। तू अपने जीवन का स्वयं भाग्य विधाता है। श्लोक 14। श्लोक 15। परमात्मा ना तो तेरे पुण्य को ग्रहण करता है, ना ही पाप को ग्रहण करता है। ये सब इस लाइफ रूपी है, लेबोरेटरी के हिस्से। पाप हर वो चीज है जो आपको मोक्ष से दूर ले जाए, पुण्य हर वो चीज है जो आपको अपनी मुक्ति के करीब ले जाए। पर ये दोनों चीजें इस धरती से ही बिलोंग करती हैं। भगवान ने कहा मैं दोनों ही ग्रहण नहीं करता।
श्लोक 21, ज्ञानी और योगी अंततः परम सुख को पाते हैं, अक्षय सुखम को प्राप्त करते हैं, योगी भी और ज्ञानी भी। श्लोक 27-28 भगवान कहते हैं, उस परम सुख ब्रह्म निर्वाण का प्रत्यक्ष अगर तू अनुभव करना चाहता है तो अभी से प्रत्याहार कर, अपनी आंखों को बंद करके चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को सिकुड़ ले, अपने नेत्र भ्रकुटी के मध्य में ला, गहरा प्राणायाम कर, अंतःकरण को नियंत्रित कर और अपने भय, अपने क्रोध के परे होकर किसी हायर वस्तु पर फोकस कर और उपासना करना शुरू कर। इससे तू उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएगा। अध्याय 6, ध्यान या उपासना योग। अर्जुन ने कहा, यह बात बहुत अच्छी लगती है, मैं कैसे ऐसा योगी बनूं जो ऐसे ध्यान कर सके? क्या रास्ता है उसका? मैं कैसे योगारूढ़ बनूं? श्लोक 5 भगवान कहते हैं, आत्मानम उद्धरेत, लिफ्ट योरसेल्फ। कोई दूसरा लिफ्ट करने नहीं आएगा। डोंट वेट फॉर एनीबडी हु विल कम एंड सपोर्ट यू, यू लिफ्ट योरसेल्फ। क्योंकि श्लोक 6, तुम ही आत्म बंधु हो और तुम ही आत्म रिपु हो। तुम ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम ही अपने सबसे खतरनाक शत्रु हो। जो अपने मन को जीत ले उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं उसका, और जो अपने मन से हार जाए उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं स्वयं का। सो भगवान कहते हैं, इसलिए तुम अपने मन को जीतो। वाचिक, मानसिक और शारीरिक तप करके कैसे जीतें? तो भगवान बताते हैं, उपासना योग करो, ध्यान योग करो। कर्म नींव है, उपासना दीवारें हैं, ज्ञान शिखर है और आत्मा रूपी भगवान उस मंदिर के अंदर विराजित होता है। श्लोक 13 भगवान बताते हैं, काया बिल्कुल सीधा करके, सिर गले को बिल्कुल सीधा करके, रीढ़ की हड्डी सिर गला बिल्कुल सीधा, स्थिर होकर, नासिका के आगे भाग में दृष्टि लगाकर, भोगों से निवृत्त होकर। श्लोक 18, मन को एकाग्र करो। श्लोक 12, श्लोक 20, चित्त की वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। योग की चौथी परिभाषा, 3 परिभाषाएं हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। श्लोक 23, और धीरे धीरे जब आप इस तरह की उपासना में उतरते हो, दुख रूपी संसार से संयोग वियोग हो जाता है। ये 5वीं परिभाषा है योग की। और इंसान धीरे धीरे जब वो अपने अंदर की उस आत्मा को देख पाता है, अपने अंदर उस परमात्मा को देख पाता है, तो धीरे धीरे श्लोक 30 वो बाहर भी परमात्मा को देखने लगता है। वो उसको पूरा गेम समझ में आ जाता है चल क्या रहा है। और श्लोक 29 वो समदर्शी हो जाता है। श्लोक 16, पर वो व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता जो बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या वो बिल्कुल नहीं सोता। ऐसे लोग ध्यान नहीं कर सकते। श्लोक 17, इसलिए युक्त आहार करना पड़ेगा। उचित आहार करो, उचित रिक्रिएशन करो, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, उचित मेहनत करो, सही समय पे सो जाओ, सही समय पे उठो, अपनी दिनचर्या नियमित करो, अन्यथा तुम ध्यान कभी नहीं कर सकोगे। अनियमित दिनचर्या वाले लोगों का मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं कर पाएंगे। श्लोक 34, अर्जुन ने कहा, मैं समझ गया, पूरी बात समझ में आ गई, पर यह बड़ा कठिन है। आंख बंद करता हूं तो मन भागने लगता है दाएं बाएं। भगवान श्लोक 35 में कहते हैं, असंचयम महाबाहु। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मन बड़ा चंचल होता है, ये भागता है। तो 2 ही तरीके हैं इसको रोकने के। श्लोक 35 में भगवान कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य। बार बार मन भाग के जाए उसको पकड़ के लाओ, फिर भाग के जाए पकड़ के लाओ। अब बार बार अभ्यास करो उस वैराग्य का, उस एब्सोल्यूट रियलिटी पे सोचो, उस हायर पे सोचो और वैराग्य को महसूस करो और बार बार उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, श्लोक 37, मैं करूंगा ये अर्जुन ने कहा, पर अगर मैं करने में विफल रहा तो? मान लो मैंने आने वाले 20 साल सारे काम छोड़ा के, भगवान ने पहले ही उसे क्या रखा है, काम छोड़ना नहीं है वैसे, पर फिर भी अगर मैं सब कुछ छोड़ के ध्यान में लग जाऊं और ध्यान भी नहीं सद सका, ना यहां का रहा ना वहां का रहा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? कहीं बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर मैं भटक तो नहीं जाऊंगा आध्यात्मिक रास्ते पे? भगवान श्लोक 40 में कहते हैं, योग साधक का कभी विनाश नहीं हो सकता, ना इस लोक में उसका विनाश होगा ना उस लोक में विनाश होगा। श्लोक 41, योग भ्रष्टा, जो अपने जीवन में योग के रास्ते पे जाते हुए भ्रष्ट हो जाता है, फिर भी वो अगले जन्म में शुद्ध आचरण वाले लोगों के घर में जन्म लेता है। श्लोक 44, और जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो फिर से उस योग की तरफ आकर्षित होने लगता है और फिर वो फिर से योग साधना को शुरू करता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग उसी में से हैं, ये जो भगवान बता रहे हैं श्लोक 44, वो फिर से अपनी योग साधना को प्रारंभ कर लेता है। और यदि तुम योगारूढ़ हो गए, योग को तुमने साध लिया और अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो भगवान श्लोक 42 में कहते हैं, फिर तुम ज्ञानियों के घर में जन्म लोगे।
श्लोक 43, और पूर्व देह के संस्कारों को कुछ समय बाद फिर से प्राप्त कर लोगे। श्लोक 45, और अंततः उन संस्कारों के बल पर तुम फिर से ध्यान में जाओगे और परम सिद्धि प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, तू भी श्रद्धावान योगी बन, क्योंकि मेरे भक्त, मेरे योगी कभी उनका विनाश नहीं होता। श्लोक 7, अध्याय 7, ज्ञान योग। अब भगवान अपनी बात को आगे पर बढ़ाते हैं कि मुझे प्राप्त कैसे करेगा तू इसमें। तो मुझे प्राप्त करने के लिए 3 काम जरूर करना है। श्लोक 1, अध्याय 7, कि इस तरह जब तू ध्यान करे तो मुझे प्राप्त करने के लिए 3 काम जरूर करना। श्लोक 1 में पहला, प्राथमिकता पे मुझ पे रख, मैं टाइम पास नहीं हूं कि जब फुर्सत मिली तो गीता पढ़ ली और फुर्सत नहीं मिली तो छोड़ दिया। मैं टाइम पास नहीं, मुझे प्राथमिकता में रख। श्लोक 1 में भगवान कह रहे हैं, अध्याय 7, मुझ में विश्वास रख। जिस चीज में आप विश्वास नहीं रखते वो चीज आप में विश्वास नहीं रखते। और तीसरा, योग कर, कर्म योग कर, उपासना योग कर। ये तीनों काम कर, फिर देख कैसे रास्ता खुलता है। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं लाखों में, श्लोक में तो हजारों हैं, और उस समय के हिसाब से अगर जनसंख्या को रिलेटिव ले लें तो करोड़ों में तो कोई एक प्रयत्न करता है। और वो लोग जो प्रयत्न करते हैं उनमें से भी कोई एक ही योगी, मुझे विरला ही मुझे जान पाता है। मुझे जानना इतना कठिन है। श्लोक 7 चैप्टर 7 श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, मुझे जानना इसीलिए कठिन है क्योंकि मेरी 2 प्रकृति है। एक तो परा प्रकृति है, अदृश्य प्रकृति, चेतन है जो अदृश्य है, वो तो दिखता ही नहीं है। और एक है अपरा प्रकृति जो दिखती है चारों तरफ, जो जड़ है, जो दृश्य है। और ये जो परा प्रकृति से ही अपरा प्रकृति पैदा होती है। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, पूरी सृष्टि इसी से बनती है, सब कुछ मुझी से आता है और फिर मुझ में ही समा जाता है। एब्सोल्यूट रियलिटी, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, उसी से सब आता है और वापस उसी में चला जाता है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, सब कुछ मोतियों की तरह मुझ में ही तो गुथा हुआ है। श्लोक 8-9 में भगवान कहते हैं, जहां भी तू महिमा देखे, जहां भी तू किसी में भी कोई भी ग्रेटनेस देखे, बच्चे की मुस्कुराहट देखे, किसी की स्पीच में महानता देखे, किसी के नृत्य में कुछ महान देखे, जाने कि मैं ही वहां परिलक्षित हो रहा हूं। जहां भी तू कुछ खूबसूरत देखे, तू मुझ में देख, तू मुझे ही देख उसमें। श्लोक 13, पर लोग मेरी माया पे ही मोहित हो जाते हैं। लोग बच्चे की मुस्कुराहट पे ही अटक जाते हैं, स्पीच पे अटक जाते हैं, वातावरण पे अटक जाते हैं। वो मेरी माया पर मोहित हो जाते हैं और माया के परे मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। श्लोक 16, जो मुझे जानते हैं वे भी अलग अलग कारणों से मुझे मानते हैं। जो भगवान को मानते हैं उनके भी मानने के कई कई कारण हैं। पहला, अर्थार्थी, कुछ लोग तो इसीलिए मेरी पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, नंबर चाहिए होते हैं, रिश्ता चाहिए होता है, शादी चाहिए होती है। कुछ लोग आर्त, जो दुख को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए मेरी पूजा करते हैं। कुछ कोरोना हो गया इसीलिए पूजा करते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं। तीसरा, कुछ जिज्ञासु होते हैं, उनको लगता है ये सब चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस गॉड स्टफ, वो जानना चाहते हैं। एंड आखिरी, ज्ञानी, जो वास्तव में अपने आप को जानना चाहते हैं। श्लोक 17, 18, 19, कई जन्मों के बाद कोई ज्ञानी बन पाता है, अन्यथा बाकी सब इसी में लगे रहते हैं और वो दुर्लभ होता है। और ऐसा ही ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, बाकी अज्ञानी छोटे छोटे देवताओं की पूजा करके अपनी आवश्यकता अनुरूप अपना जीवन चलाते रहते हैं, ये सब अज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी ऐसा करते हैं। श्लोक 24, वो तो मुझे भी व्यक्ति ही मानते हैं, वो मुझे अल्टीमेट कॉन्शियसनेस नहीं मानते, वो मुझे मिस्टर कृष्णा मानते हैं। वो मानते हैं, श्लोक 25, की मेरा भी कहीं जन्म हुआ था और मेरा भी मृत्यु होगी, वो ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। श्लोक 30, किंतु जो अंत काल में भी मेरा वास्तविक रूप जान ले कि मैं ही ब्रह्म हूं, वो मुक्त है। श्लोक चैप्टर 8 शुरू होता है, अक्षर ब्रह्म योग मृत्यु विज्ञान, वास्तविक रूप क्या है जो अंत काल में जानते हैं। तो भगवान बताते हैं वास्तविक रूप यह है, गौर से सुनो। अध्याय 8 शुरू ही इसी से होता है। वास्तविक रूप भगवान बताते हैं, अक्षर ब्रह्म योग मृत्यु विज्ञान। वास्तविक रूप यह है, ये 6 चीजें। पहला, मैं ही अक्षर ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। दूसरा, जीवों में मैं ही आत्मा कहलाता हूं। तीसरा, ये समस्त जगत मेरी ही रिफ्लेक्शन, मेरा ही अपरा प्रकृति है। अगर तुम किसी से भी द्वेष रखते हो तो मुझसे द्वेष रखते हो। चौथा, ये जो भूतों में चेतना है वही मैं हूं, मैं ही इन सारे भूतों को जागृत करता हूं। पांचवा, और जो भूतों में वासना है वही उनके कर्म है, ये कर्म करते क्यों है, अपनी वासना बस। और छठा,
हर कर्म का अंतिम उद्देश्य मैं ही हूं। कोई किसी भी रास्ते से कहीं नहीं चल रहा है, आज नहीं तो 84 लाख योनियों के बाद आएगा मुझ तक ही। तो हर कर्म का अंतिम उद्देश्य मैं ही हूं। ये 6 बातें जो समझ जाए। श्लोक 5, मृत्यु के समय जो ये बातें याद रख ले, वो मुक्त होता है, वो मुक्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। श्लोक 6, क्योंकि जो जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त होता है उसी अनुरूप उसका जन्म होता है। कोई इच्छाओं के साथ अगर आप मृत्यु को प्राप्त हुए, बस वही करने फिर से पैदा हो गए। श्लोक 7, इसीलिए, और तुम अंतिम काल में कुछ नया तो सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसा सोचते आए हो वही सोचोगे। इसीलिए श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, तू सभी काल में हरि कर्मों में मुझे याद रख। 24 घंटे सारे कर्म मुझ पे समर्पित कर, कर्म योग कर। जब तू हर समय मुझे याद करेगा तो अंत काल में स्वतः मैं ही याद आऊंगा। तुझे प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुझे लगता है कि तू कुछ पूरे जीवन भर कुछ गलत सही करता रहे और अंत काल में तू मुझे याद कर ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यह असंभव है, क्योंकि अंत काल में तुझे वही याद आएगा जो तेरी वासनाएं थी। श्लोक 8 भगवान कहते हैं, इसलिए योग युक्त हो जा। कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग को एक साथ अभ्यास कर, और मरते समय जो इस तरह से इस ज्ञान को जानकर, ये जो ज्ञान है मृत्यु का, इसको जानकर, ब्रह्म का जो ज्ञान है इसको जानकर, मरते समय अपने प्राण अपनी भ्रकुटी के मध्य रख। भगवान मरने का, मृत्यु का तरीका बताते हैं। श्लोक 8, मन को स्थिर कर परम में, परमात्मा में, मुंह से ओम का उच्चारण कर, और मन में निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हुए इस जीवात्मा को शरीर से जाने दे। तू मुझ तक ही प्राप्त करेगा, क्योंकि 2 ही मार्ग हैं बस। श्लोक 23 और 24, एक मार्ग तो ऐसा है मरने का जो बार बार घुमा के वापस लाएगा, इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, पुनरावृत्ति का मार्ग, बार बार आएगा। दूसरा मार्ग है जो शुक्ल पक्ष है, वो अपुनरावृत्ति का मार्ग है, तू वापस नहीं आएगा। श्लोक 24, श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, इस व्यक्त अव्यक्त के चक्र के परे भी एक ब्रह्म है। ये जो आना जाना है, ये जो दिखता है और अदृश्य है, इसके परे भी एक ब्रह्म है। मैं ही वो ब्रह्म हूं। जो इस बात को जान लाता है, श्लोक 27, वो इन दोनों मार्ग को जो समझ जाता है, वो कभी भी पुनरावृत्ति के मार्ग पे नहीं जाता, और वो अपुनरावृत्ति के मार्ग पे जाता है। तू भी योग युक्त हो जा और कभी ना लौटने के मार्ग पे चल, ताकि ये परेशानियों से तू हमेशा से जीत सके। चैप्टर 9, अध्याय 9, राज विद्या योग। कैसे हो योग युक्त, भगवान अब बताते हैं कैसे चलें उस मार्ग पे। अध्याय 9, कैसे हो योग युक्त। श्लोक 1 और 2 में भगवान बताते हैं, ये तो गुप्त राज है, ये राज विद्या है, ये परम ज्ञान है जो मैं तुझे बता रहा हूं। श्लोक 3, ये समझना बड़ा मुश्किल है। मैं तुझे समझा भी दूंगा तो भी अगर तुझमें एलिजिबिलिटी नहीं है तो तुझे समझ में नहीं आएगा। ये समझना मुश्किल है, और जो नहीं समझ पाते वो चक्र में फंसे रहते हैं, फिर आते हैं, रिश्तों में लाते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर रोते हैं, फिर गाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर मर जाते हैं। यही चलता रहता है। श्लोक 4, 5, 6 में भगवान बताते हैं, राज विद्या समझाते हैं, ये जान सारे भूत मुझसे ही परिपूर्ण है। हर चीज जो तू चारों तरफ देखता है मुझ पर ही निर्भर है, पर मैं इन पर निर्भर नहीं हूं। जैसे बर्फ अपने अस्तित्व के लिए जल पर निर्भर है, पर जल अपने अस्तित्व के लिए बर्फ पर निर्भर नहीं। जैसे बादल हवा पर निर्भर है, पर हवा बादल पर निर्भर नहीं। जैसे जीवन हवा पर निर्भर है होने के लिए, पर हवा जीवन पर निर्भर नहीं, इस प्रकार सारे भूत मुझ पर निर्भर, पर मैं इन पर निर्भर नहीं। श्लोक 7, समस्त भूत मुझसे आते हैं और अंत में प्रलय काल में मुझ में ही मिल जाते हैं। मैं ही प्रलय और प्रभव रचता हूं, मैं ही सृष्टि बनाता हूं, उसे फिर खत्म करता हूं। श्लोक 9 पर फिर भी मैं करता हूं। ये सब करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? श्लोक 8, 9, 10, ये सारा मैं समस्त भूतों को, ये सारे जगत में जितने भूत हैं, मैं समस्त भूतों को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। मुझसे ही सारा ये चक्र घूम रहा है, पर ये जो घूम रहा है चक्र सब अपने कर्मों के अनुसार घूम रहे हैं। पर अज्ञानी मुझे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, 12, वो मेरी प्रकृति से ही मोहित रहते हैं। ये लोग जो मेरी प्रकृति में अटक जाते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं मुझे। श्लोक 13, किंतु दैवीय प्रकृति के लोग मुझे सनातन और अव्यय जानकर अनन्य भाव से मुझे भजते हैं। अनन्य मतलब वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं, इस भाव से मुझे भजते हैं। श्लोक 15, ऐसे ज्ञानी
मुझ निर्गुण को देख पाते हैं, जो दिखता नहीं है उसको भी महसूस कर पाते हैं, और सगुण में भी मुझे ही देखते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माता की पूजा करते हैं, सगुण में भी मुझे देखते हैं, निर्गुण में भी मुझे देखते हैं। विश्वतो मुखम, श्लोक 15 में भगवान बोलते हैं। ऐसे ही ज्ञानी मुझे हर तरफ देखते हैं, श्लोक 16, 17, 18, 19 में भगवान बोलते हैं, क्योंकि कृत मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, धृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन मैं हूं, मां मैं हूं, पितामह मैं हूं, ओम मैं हूं, वेद मैं हूं, सत मैं हूं, असत मैं हूं, सब मैं ही हूं। वो सब तरफ मुझे देखते हैं। श्लोक 20 में भगवान बोलते हैं, और जो मुझे जैसा देखता है, जो मुझे जैसा पूजता है, वो वैसा ही फल पाता है। तुम छोटे उद्देश्यों के लिए पूजा करो, मैं वही तुम्हें दे दूंगा। 21 सकामी कामना अनुरूप मुझे पूछते हैं, मैं छोटी छोटी चीजें उन्हें देता रहता हूं। 24 और इसी चक्र में वो फंसे रहते हैं। श्लोक 26, किंतु निष्काम प्रेम से पत्र पुष्प फल जल जो भी तुम मुझे अर्पित करो, जो करना है करो, छोटा सा काम भी करो, उसे निष्काम होके करो, कामना रहित होके करो, स्वार्थ रहित होके करो, मैं उसको प्राप्त करूंगा। मैं तुम्हारे साथ आके खड़े होऊंगा। हर कार्य में निष्काम हो जाओ। श्लोक 27 में भगवान बोलते हैं, तू सारे कर्म मुझे अर्पित कर दे। श्लोक 28 में तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 29 में अहम सर्वभूतेषु समः, क्योंकि मेरे लिए सारे भूत एक जैसे, मैं पार्शियलिटी नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे लिए एक जैसे, और मैं पर जो भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, वो दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में, किसी भी धर्म संप्रदाय वर्ण लिंग में क्यों ना पैदा हो, जो भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। श्लोक 29। श्लोक 30, कोई पापी भी अनन्य भाव से अगर मुझे भजे तो वो साधु है, मैं उसे भी क्षमा करूं। श्लोक 31, मां भक्त ना प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी प्रणश का विनाश कभी नहीं होता। श्लोक 32, कोई भी हो, समाज ने इतना डिवाइड कर रखा है, भले वो स्त्री हो, वैश्य, शूद्र या कोई पाप योनि, कोई भी व्यक्ति कितना ही पाप करके अगर उस एब्सोल्यूट रियलिटी को रियलाइज कर ले, मेरी शरण में आ जा, अपने स्वयं को रियलाइज कर ले, तो मुक्त हो जाएगा। श्लोक 34 में भगवान बोलते हैं, तू भी मेरा भक्त बन, मुझे रियलाइज कर कि मैं एक एब्सोल्यूट रियलिटी हूं, वास्तविक सत्य क्या है, नो द ट्रुथ, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये सुन के अर्जुन अभिभूत हो जाता है। वो कहता है, मैं समझा आपकी बात को, मेरा मन भक्ति में हो रहा है, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता। अध्याय 10 शुरू होता है, विभूति योग, मीन ऑल, सभी में मैं हूं, भगवान बताते हैं। अर्जुन का प्रश्न, मैं समझा इस बात को कि मैं आपका भक्त बनूं, पर आपकी भक्ति कैसे करूं। श्लोक 2 में भगवान बताते हैं, मेरा उद्भव समझना कठिन है, वैज्ञानिक तक नहीं जान पाए थी कि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैसे शुरू हुई, किसी को नहीं पता। मैं जन्मा अनादि हूं, श्लोक 3। श्लोक 4, 5, 6, 8, मैं ही समस्त भावों और भूतों का कारक हूं। तेरे अंदर जो भाव आ रहे हैं वो भी मेरे मैं ही तो वो चेतना हूं जिसके कारण तू उन भावों को देख पा रहा है। समस्त भावों और भूतों का कारक मैं हूं, मैं ही प्रवर्तक हूं और अंतिम गंतव्य भी मैं ही हूं। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। श्लोक 7 में भगवान बोलते हैं, जो मुझे तत्व रूप में जान लेता है वो स्वतः ही भक्त हो जाता है, निश्चल भक्ति से युक्त हो जाता है जो मुझे जान लेता है। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, वह मन बुद्धि प्राण शब्द से मुझ में लगा रहता है। मन से, बुद्धि से, प्राण से, शब्दों से हमेशा वो याद रखता है उस अल्टीमेट रियलिटी को, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, और वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, फिर आपके तो, अगर आपने कहा सब तरफ आप ही हैं, तो आपके तो अनेकों रूप हैं, मैं आपको किस रूप में चिंतन करूं। श्लोक 12 से 18 अर्जुन कहता है। श्लोक 20 में भगवान बोलते हैं, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं, मैं ही भूतों का आदि मध्य और अंत हूं, मेरी विभूतियां चारों तरफ हैं। मैं विष्णु हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्र हूं, मैं शंकर हूं, मैं ओम हूं, मैं जप हूं, मैं हिमालय हूं, मैं कामधेनु हूं, मैं कामदेव हूं, मैं वासुकी हूं, मैं गरुड़ हूं, मैं गंगा हूं, मैं मृत्यु हूं, मैं काल हूं, मैं नीति हूं, मैं मेघा हूं, मैं क्षमा हूं। हर तरफ जहां भी तू ऐश्वर्य देखे, हर तरफ मैं हूं। श्लोक
75 विभूतियां, 75 विभूतियां भगवान बताते हैं, 75 जगह वो बताते हैं। फिर भी वो कहते हैं श्लोक 39 में, कुछ भी मुझसे रहित नहीं है, कोई भी चर अचर मुझसे रहित नहीं है। श्लोक 40 में भगवान बोलते हैं, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने थोड़ी सी बताई तुझे। श्लोक 41 में भगवान बोलते हैं, जहां भी तू ग्लोरी देखे, विभूति देखे, शक्ति देखे, ऐश्वर्य देखे, जान वो मेरा ही अंश है। श्लोक 42 में भगवान बोलते हैं, और अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से मैं सारे जगत को धारण करता हूं। अर्जुन कहता है, अगर ये अंश है तो पूर्ण क्या होगा? अब शुरू होता है अध्याय 11, विश्व दर्शन, विश्व रूप दर्शन योग, विराट रूप। अर्जुन कहता है श्लोक 1, 2, 3, 4 मैं देखना चाहता हूं, अगर आपने कहा हिमालय अंश है तो पूर्ण क्या है? श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, तू देख नहीं पाएगा, तुझ में वो ज्ञान नहीं है, वो परिपक्वता नहीं है, तू सामान्य नजरों से, सामान्य बुद्धि से तू नहीं समझ पाएगा। मैं तुझे दिव्य बुद्धि देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं, तभी तू इस दिव्य ज्ञान को समझ पाएगा। श्लोक 11 भगवान बताते हैं, अनंत विश्वतो मुखम, मैं अनंत हूं, सारा विश्व मेरे मुख से ही निकला है, कॉस्मिक मैन। श्लोक 12 मानो यही ओपनहाइमर ने जब एटम बम का आविष्कार किया था, इसी श्लोक को उन्होंने कोट किया था। श्लोक 12 मानो 1000 सूर्य एक साथ उत्पन्न हो जाए तो भी मेरे प्रकाश के सामने कुछ नहीं। श्लोक 15 ब्रह्मा महेश ऋषि गण अनेक भूत सर्प सब मुझसे ही है। श्लोक 16 अनेक भुजा पेट मुख न आदि न अंत। श्लोक 21 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु अश्विनी कुमार यज्ञ राक्षस पितृ गंधर्व सिद्ध सभी। श्लोक 27 कुरुक्षेत्र के समस्त महारथी। अर्जुन कहता है कि मैं समस्त महारथियों को कुरुक्षेत्र की आपके दाढ़ों में घुसता हुआ देख रहा हूं और आप उन्हें चूर रहे हैं। श्लोक 28 में अर्जुन बोलता है, नरक लोक के भी लोग आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 30 में अर्जुन बोलता है, और आप सबको ग्रास कर रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें चाट रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं, इतना आपका उग्र रूप। श्लोक 31 मैं, आप कौन है? ये व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता, ये कौन सा रूप है आपका? अर्जुन भयभीत होता है। श्लोक 32 ये भी ओपनहाइमर ने कोट किया था, भगवान से पूछता है अर्जुन, आप कौन है इतना भयावह, सबको खा रहे हैं, ग्रास चाट के सभी का अंत कर रहे हैं? भगवान कहते हैं श्लोक 32 मैं महाकाल हूं और तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए आज प्रवृत्त हुआ हूं कुरुक्षेत्र में। श्लोक 33 में भगवान कहते हैं, तू ना भी लड़े तो भी वो लोग मरेंगे, वो जो सामने वाला पक्ष है, तू ना भी लड़े तो भी वो मरेंगे, क्योंकि वो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भविष्य घट चुका है अर्जुन, तू बस निमित्त बन। परेशान मत हो अपने जीवन में, जो होना है हो चुका है, तू प्रारब्ध लेके ही आया है, किस बात के लिए परेशान होता है? श्लोक 34 में, तू मरे हुए को मार, तू अपना कर्म कर। श्लोक 41-42 में अर्जुन मृदुल हो जाता है, भाव अभिभूत हो जाता है। वो कहता है, प्रभु मुझे माफ करें, मैं नहीं जानता था कि आपका विराट रूप इस कदर है, मैं घबराता हूं और मैंने पता नहीं क्या क्या आपको कह दिया। मैंने बंधु सखा कई बार तो कृष्ण बोल के कहा, आपका नाम लिया, मुझे माफ कर दें और प्रभु शांत हो जाएं। श्लोक 45-46 में अर्जुन कहता है, शांत हो जाएं, मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं, वापस नॉर्मल हो जाएं, मैं भयभीत हो रहा हूं प्रभु, मंगलकारी रूप दिखाएं। श्लोक 53 में भगवान मंगलपारिकारी रूप दिखाने के बाद कहते हैं, हे अर्जुन, ये विराट रूप जो तूने मेरा देखा, ये हर कोई नहीं देख सकता, ये देखना ही संभव नहीं, ये रूप ना वेदों से देखा जा सकता है। ये बहुत क्रांतिकारी बात भगवान कह रहे हैं। ये रूप ना वेदों से देखा जा सकता है, ना तप से देखा जा सकता है, ना ज्ञान से देखा जा सकता है, ना यज्ञ से देखा जा सकता है, इनसे भी ये रूप नहीं देखा जा सकता। श्लोक 54 में भगवान कहते हैं, केवल अनन्य भक्ति से ये रूप देखा जा सकता है, क्योंकि जब ज्ञान चरम पे पहुंचता है तो भक्त बन जाती है। जब ज्ञानी चरम होता है, जब ज्ञान चरम पे होता है तो अपने आप भक्ति का उदय होता है। इसीलिए अंध भक्ति अज्ञानी की होती है, पर अनन्य भक्ति केवल ज्ञानी की। तो रामकृष्ण परमहंस की अंध भक्ति नहीं थी, वो अनन्य भक्ति थी। पर जब अज्ञानी भक्ति करता है कई बार तो वो अंध भक्ति बन जाती है, वो रॉइट्स में कन्वर्ट होती है। 55 श्लोक 55 में भगवान बताते हैं, तू अनन्य भक्ति कर, तू अनन्य भक्ति के साथ अपने कर्तव्य कर्म कर, तू मुझे ही पाएगा। भगवान आगे अब
चैप्टर 12 शुरू होता है। अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाए, इस विराट रूप को देख के हर कोई भौचक्का रह जाए। श्लोक अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन कहता है मैंने आपका विराट रूप देखा, मेरे अंदर भक्ति का संचार हो रहा है, पूरी कायनात को मैंने आप में देखा, पर अब मैं इतना विराट को देख के मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि मैं अब आपकी भक्ति सगुण करूं कि निर्गुण करूं। ये जो रूप है मैं इसमें आपको पूजूं या निर्गुण में पूजूं आपको, कैसे पूजूं प्रभु। अध्याय 12 श्लोक 1 में अर्जुन पूछता है, भगवान उत्तर देते हैं श्लोक 2, सगुण भक्ति में साकार में मन को एकाग्र किया जाता है। एक मूर्ति में आप पूजा करते हो, श्रद्धा से भगवान के गुणों का ज्ञान किया जाता है, गान किया जाता है, मेरे गुणों को भक्त भजते हैं, ये सगुण भक्ति होती है। श्लोक 3 में भगवान बताते हैं पर निर्गुण भक्ति में निराकार को पूजा जाता है, जो मन बुद्धि के परे हो, न दिखता हो न ही कहीं दृश्य हो, उसमें ध्यान लगाते हैं। श्लोक 5 में भगवान अर्जुन को समझ के कहते हैं पर सुन, पर तू ये समझ तेरे लिए निर्गुण भक्ति बड़ी कठिन, तुझसे ना हो पाएगी, तुझसे अभी ये नहीं हो पाएगी, ये ज्ञान योग, तो कर क्या। श्लोक 8 में भगवान बताते हैं तू ऐसा कर, तू निर्गुण भक्ति ना कर पाए तो तू ये कर, विराट रूप में मेरी उपासना कर, वो जो विराट रूप है मेरा उसमें मेरी उपासना कर। पर अगर उतना विराट रूप भी तुझे उद्वेलित कर देता है, इस ब्रह्मांड के रूप में अगर तू मेरी उपासना करता है, वो भी तुझे उद्वेलित करता है, तो ऐसा कर। श्लोक 9 में भगवान बताते हैं मेरे इष्ट के रूप में मेरी स्थापना करके उपासना कर ले, मेरी एक विभूति को ले ले, मूर्ति को बना ले, हिमालय की पूजा कर ले, कोई भी एक वो भी रुद्राक्ष उठा ले, उसकी पूजा कर। अगर पूरी कायनात की तू पूजा नहीं कर सकता, जर्रे जर्रे में मुझे देख के तू नहीं पूज सकता, तो एक मूर्ति में पूज ले। अगर तुझसे ये भी नहीं हो पाता, तू उपासना टाइप नहीं है, उपासना योग तुझसे नहीं होता, तो तू ऐसा कर। श्लोक 10, ईश्वर अर्पणम बुद्धि कर, सारे कर्म मुझे पे अर्पित कर। पर अगर तू ये भी नहीं कर पाता, क्योंकि कर्म अर्पित करना भगवान को बड़ा मुश्किल है, कर्ता भाव तो रहता है, ये मैंने किया, देखो मैंने कितना अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा खेला, मैंने इतना अच्छी बैलेंस शीट बनाई, मैंने इतना काम किया, वो नहीं कर पा रहा, अकर्ता नहीं बन पा रहा तू। तो श्लोक 11 में भगवान कहते हैं कम से कम इतना कर, यहां से शुरुआत कर कि प्रसाद बुद्धि कर, कर्म फल मुझ पे अर्पित कर दे। श्लोक 12 में भगवान कहते हैं क्योंकि अभ्यास करने से बेहतर है जानना उस चीज को, बिना जाने अगर किसी भी चीज को अभ्यास करेगा तो बेकार है। कर्म कर पर जान के कर, और जानने से भी बेहतर है, जब तक तू जानेगा नहीं तो ध्यान कर ही नहीं सकता, जानना ही ध्यान का आधार बनता है। पर ध्यान तेरा तब तक नहीं लगेगा जब तक तू कर्मफल ना त्याग दे, नहीं तो एंजाइटी रहेगी रिजल्ट्स की। तो कर्मफल त्याग, उससे तुझे शांति मिलेगी। श्लोक 15 में भगवान कहते हैं याद रख मेरा भक्त न डरता है न डराता है, और इस तरह के ध्यान से तुझे स्थिर बुद्धि मिलेगी, तू भक्त बन पाएगा। इस सीक्वेंस में तू करने का प्रयास कर। श्लोक 20 में भगवान कहते हैं श्रद्धा युक्त निष्काम भक्ति से मुझे प्राप्त कर। अब जब भगवान ने कहा तुझसे नहीं हो पाएगी, ये बात अर्जुन को अजीब लगी। वहीं से अर्जुन पूछता है ये आपने कह दिया कि निर्गुण भक्ति मुझसे नहीं हो पाएगी, बहुत कठिन है, ऐसा क्यों है। चैप्टर 13 चालू होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान बता रहे हैं क्यों निर्गुण भक्ति कठिन है। इट्स एब्स्ट्रैक्ट, भगवान बताते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट है। श्लोक 1 में भगवान बताते हैं क्योंकि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ मैं हूं, आत्मा है, ब्रह्म है। श्लोक 2 में भगवान बताते हैं। श्लोक 5 में भगवान बताते हैं और जो क्षेत्र है 24 कंपोनेंट से मिलकर बना है, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 3 अंतःकरण, 1 वासना, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, यही सब तो ज्ञान है। श्लोक 7 और 11 में भगवान बताते हैं ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर जानता है वही ज्ञानी है। श्लोक 12 में भगवान बताते हैं ज्ञेय केवल ब्रह्म है, जानने योग्य केवल ब्रह्म ही है। श्लोक 17 में भगवान बताते हैं निर्गुण ही ब्रह्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता। श्लोक 18 में भगवान बताते हैं जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझ गया कि क्षेत्र ये सारी जगत है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, और जो इसको भी जान गया कि जानने योग्य केवल परमात्मा है, समझ ले वो मुक्त है, जो इसको जान गया। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं इसी को प्रकृति पुरुष कहते हैं। प्रकृति अनादि है, पुरुष अनादि है, प्रकृति त्रिगुणी है, पुरुष निर्गुण है। और प्रकृति, श्लोक 20 में भगवान कहते हैं प्रकृति करता है, भोगता है, और पुरुष अकर्ता है, अभोक्ता है। श्लोक 21 में भगवान कहते हैं कि जब तू इसको जान लेता है कि प्रकृति का बार बार जन्म होता है और पुरुष अजन्मा है, तब तू इस सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है।
श्लोक 22 में भगवान कहते हैं पुरुष ही परमात्मा है। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं प्रकृति तो गुणों के वश में होती है, पुरुष गुणातीत होता है। पुरुष मतलब वही आत्मा गुणातीत होती है और प्रकृति गुणों के वश में होती है। श्लोक 26 में भगवान कहते हैं इन्हीं के संयोग से सारा जगत बनता है, प्रकृति और पुरुष के। श्लोक 27 में भगवान कहते हैं तो फिर क्या क्या करें, कैसे देखें, अर्जुन पूछता है। तो भगवान कहते हैं श्लोक 27 में जगत में जगदीश्वर को देख, कर्म में अकर्म को देख, प्रकृति में आत्मा को देख। और श्लोक 30 में भगवान कहते हैं समस्त भूतों में उस परमात्मा को, ईश्वर को देख, ब्रह्म को देख। श्लोक 28 में भगवान कहते हैं सब में परमात्मा को देख, सबको संभाव से देख। श्लोक 33 में भगवान कहते हैं जैसे एक सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है वैसे एक ही आत्मा है। श्लोक 25 में भगवान कहते हैं इस बात का श्रवण कर। 26 में भगवान कहते हैं कर्म उपासना और ज्ञान योग कर, इस पे बार बार ध्यान लगा, इसी को ध्यान में रख के कर्म कर और इस ज्ञान को आत्मसात कर, यही ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा क्यों निर्गुण भक्ति कठिन है? अब अर्जुन भी ओवरवेल्ड हो गया इतना ज्ञान सुन के तुरंत। तो अर्जुन ने पूछा ये मैं समझा आपकी बात कुछ कुछ। श्लोक अध्याय 14 चालू होता है गुण त्रय विभाग योग। अर्जुन ने कहा आपने कहा प्रकृति त्रिगुण में ही है, ये त्रिगुण क्या है और कैसे प्रकृति उनके वश में है? श्लोक 3 में भगवान कहते हैं प्रकृति माता है और मैं ही पिता हूं, मैं बीज देता हूं, पुरुष पिता है। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं मैं पिता हूं, प्रकृति की जितनी बायोडाइवर्सिटी देखता है तू वो सब प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं पर जो प्रकृति में जो कुछ है उसमें सत्य रज और तीन गुण हैं, यही माया है, यही जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। वासना ही जीवात्मा को बार बार शरीर लेने के लिए मजबूर करती है। श्लोक 6 में भगवान बोलते हैं सद्गुण होता है निर्मल प्रकाश वाला, सुख और ज्ञान से बांधता है। श्लोक 7 में भगवान बोलते हैं रजगुण काम और आसक्ति वाला होता है, कर्म फल से बांधता है। तमगुण अज्ञान और मोह वाला होता है, प्रमाद आलस्य और निंद्रा से बांधता है। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं सतगुण सुख में लगाता है, रजगुण कर्म में और तमगुण प्रमाद में लगाता है। श्लोक 10 में भगवान बोलते हैं तीनों हम सब में होते हैं, कम अधिक सब में होते हैं। 11 में भगवान बोलते हैं सदगुण बढ़े तो चेतना बढ़ती है, रजगुण बढ़े तो लोभ बढ़ता है, तमगुण बढ़े तो आलस्य बढ़ता है। 11, 12, 13। श्लोक 14, 15 में भगवान बोलते हैं और जैसे जैसे आप सदगुणी होते हैं बेहतर लोकों में जन्म होता है आपका। श्लोक 19 में भगवान बोलते हैं पर वो पुरुष अकर्ता है। ये सब तो प्रकृति के गुण हैं, पुरुष अकर्ता है। पुरुष इन तीनों से परे होता है, वो गुणातीत होता है, वो उन गुणों से परे होता है। श्लोक 22 में भगवान बोलते हैं गुणातीत होना ही निवृत्ति मार्ग है, निद्वेष का मार्ग है, निष्काम का मार्ग है। श्लोक 23 में भगवान बोलते हैं यही साक्षी हो जाना है और ये जानना है कि गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही हमसे सब कुछ करवा लेते हैं, ये जानना ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। श्लोक 24 में भगवान बोलते हैं इसीलिए आत्म भाव में स्थापित हो जाओ, संभाव से सबको देखो। 24 श्लोक 25 में भगवान बोलते हैं सर्व आरंभ परित्यागी अकर्ता बनो, सर्व आरंभ परित्यागी बनो। कैसे हो सकते हैं अकर्ता, कैसे बने? श्लोक 26 में बोलते हैं भक्ति भाव से एब्सोल्यूट रियलिटी को याद रखो। श्लोक 27 में भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं ही अविनाशी हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही सबका परम आश्रय हूं। अब भगवान ने पूरी तरह से प्रकृति को समझाया। तो अर्जुन ने बोला आपने एक और शब्द उपयोग किया था पुरुष, वो भी समझाइए। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 भगवान कहते हैं अब तू पुरुष को समझ। श्लोक 1 और 2 सारा संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसमें जीव ब्रह्म है, जो उसका बीज है, बीज ब्रह्म है और जड़ें वासनाएं हैं और सारे जल त्रिगुण हैं जो इसको सींच रहे हैं और सारा जगत वासनामयी है। श्लोक 3 में बताते हैं उसको काटने के लिए वैराग्य चाहिए। श्लोक 7 में बताते हैं वैराग्य ये जानने से आता है कि जीवात्मा वासना वश बार बार आती है और आत्मा ही उसे प्रकाशित करती है। श्लोक 8 में भगवान बताते हैं यही जीवात्मा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल में जाती है। श्लोक 9 में भगवान ये कहते हैं। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं नया शरीर नए गुणों के साथ, वही त्रिगुण नए शरीर में भी आएगा, फिर नई कहानी होगी, फिर नया जन्म होगा, वही सारी कहानियां फिर से चलने लगेंगी। श्लोक 11 में भगवान बताते हैं केवल योगी अभ्यास के साथ आत्मा को जान पाता है क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है। किंतु अज्ञानी तो अगर अभ्यास कर ले, श्लोक 11 में बोलते हैं, तो भी नहीं जान पाता। वो नहीं जान पाते कि केवल जीव में ही आत्मा होती है, ऐसा नहीं है। वो नहीं जान पाते कि केवल जीव में ही आत्मा है, वो ये नहीं समझ पाते। श्लोक 12 में भगवान बताते हैं कि सूर्य में भी मैं हूं, चंद्र में भी मैं ही हूं। श्लोक 13 में पृथ्वी में भी मैं हूं, भूतों में मैं हूं, वायु में मैं हूं, स्मृति ज्ञान में पूरे जगत में मैं ही हूं।
श्लोक 16 में भगवान बताते हैं, 16 में दो पुरुष हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। शर जो खत्म हो जाता है, जो प्रकृति जो तुम्हें दिखता है, अक्षर जो कभी खत्म नहीं होता, जो पुरुष है, जो आत्मा है। पर ये याद रखो, श्लोक 17 में भगवान बताते हैं, मैं इन दोनों के भी परे हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। आत्मा जो एक जीव में परिलक्षित होती है उससे भी परे, और ये जो सब कुछ खत्म हो जाएगा उससे भी परे, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। श्लोक 20 में भगवान को बोलते हैं, जो इसको जानता है वो परम पद को प्राप्त होता है। अध्याय 16 में अर्जुन पूछता है, फिर ये परम पद किसे प्राप्त होता है? तो भगवान बताते हैं, जिसमें दैवीय संपदा होती है उसी को परम पद प्राप्त होता है। दैवीय संपदा क्या होती है? श्लोक 1 से 3 में, अध्याय 16 में भगवान बताते हैं, जिसमें 26 दैवीय संपदा हो जो लक्ष्य की ओर ले जाएं। और फिर भगवान श्लोक 4 से 20 में बताते हैं, जिसमें 26 आसुरी संपदाएं होती हैं, वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। श्लोक 21 में भगवान बताते हैं, और जो आसुरी संपदा का होता है वो नरक के द्वार तक पहुंचता है। नरक का द्वार है काम, क्रोध और लोभ। श्लोक 22 में भगवान बताते हैं, इन तीनों द्वारों से मुक्त पुरुष परम पद को प्राप्त करता है, काम, क्रोध और लोभ से मुक्त। श्लोक 24 में भगवान बताते हैं, इसीलिए जब भी तुझे कर्तव्य और अकर्तव्य में दुविधा हो कि क्या मुझे लक्ष्य की तरफ ले जाएगा और क्या दूर ले जाएगा, तो शास्त्र पढ़, तो गीता उठा, वो तुझे ज्ञान देगी, तुझे रास्ता बताएगी। श्लोक 17 अब यहां से चालू होता है। भगवान ने कहा शास्त्र पढ़ जब भी दुविधा हो। अब अर्जुन ने अगला प्रश्न पूछा, श्रद्धा त्रय विभाग योग, अध्याय 17। तो शास्त्र जरूरी है क्या? अगर कोई अनपढ़ है, श्रद्धा पर्याप्त नहीं है क्या? श्रद्धा से काम नहीं हो जाएगा, शास्त्र ही पढ़ना जरूरी है। श्लोक 2 में भगवान बोलते हैं, देखो बात यह है, 2 और 3 में भगवान बताते हैं, जैसी वासना वैसा अंतःकरण, जैसा अंतःकरण वैसे संस्कार, जैसा संस्कार वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसी श्रद्धा। तो तुम्हारी श्रद्धा भी तो गलत हो जाती है कई बार। श्लोक 4 में भगवान बताते हैं, तो अगर अंतःकरण सतरज तमगुणी होता है तो कई बार श्रद्धा भी सतरज कम तमगुणी हो जाती है। और जैसी श्रद्धा होती है वैसा व्यक्ति होता है, जैसा अंतःकरण वैसी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्ति। श्लोक 5 में भगवान बताते हैं, पर कई लोगों का अंतःकरण अशुद्ध होता है, उसमें दंभ, अहंकार, काम, राग, बल भरा होता है, वो अशुद्ध होते हैं, तामसिक होता है, तो उनकी श्रद्धा भी तामसिक हो जाती है। तो उनकी श्रद्धा, श्लोक 6 में भगवान बताते हैं, तो उनकी श्रद्धा और व्यवहार भी अशुद्ध हो जाता है। वो शरीर को कष्ट देते हैं, हंटर मारेंगे, खुद को भूखा रखेंगे, इतना कष्ट देंगे शरीर को। वो कई बार अंतःकरण को भी भ्रष्ट कर देंगे, वो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, और उनका आहार, तप, दान, यज्ञ सब सब तामसिक हो जाएगा, क्योंकि जैसी श्रद्धा वैसे कर्म, ये चारों प्रकृति के अनुरूप ही तो होते हैं। तो श्रद्धा भी 3 तरह की हो गई। तो इसीलिए शास्त्र अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। जब अंतःकरण सात्विक हो जाएगा तो श्रद्धा तुरंत सात्विक हो जाएगी। तो इसीलिए अंतःकरण में सात्विकता आना जरूरी है, अंतःकरण में परमात्मा आना जरूरी, और वो आता है शास्त्र से। और जब अंतःकरण ये समझ जाता है ओम तत्सत, वही ओम, तत्व वही सत्य है, बाकी सब उसका रिफ्लेक्शन है। जब अंतःकरण बाकी सब माया है, जब इसको समझ जाता है तो श्रद्धा स्थायी हो जाती है, शुद्ध श्रद्धा होती है। श्लोक 24, 25, 26 में भगवान बोलते हैं, और शास्त्र हमें ओम तत्सत ही सिखाते हैं, वो वही उसी की सत्यता को स्थापित करते हैं। और जब ये श्रद्धा हमारे अंदर ओम तत्सत की स्थापना होती है, तब हमारे यज्ञ, दान, तप सब उसी एब्सोल्यूट रियलिटी को याद करके हम करते हैं, हर कर्म वही सोच के करते हैं। यही तो सच्ची श्रद्धा है। और जब हम इस श्रद्धा के साथ जो कर्म करें वही सदकर्म है। श्लोक 28 में भगवान कहते हैं, पर जिसमें ये सच्ची श्रद्धा नहीं है, उसके यज्ञ, दान, तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। यदि तुम उस एब्सोल्यूट रियलिटी में श्रद्धा रख के कार्य नहीं कर रहे तो व्यर्थ हो जाएगा जीवन ही पूरा। तो ओम तत्सत को याद रखो। अब यहीं से अध्याय 18 की नींव पड़ती है, मोक्ष संन्यास योग अंतिम अध्याय। अर्जुन पूछता है, अगर ओम तत्सत को 24 घंटे में याद रखूंगा तो सन्यास ना हो जाएगा, तो सन्यासी ही हो जाऊंगा, तो क्या ये सब कुछ त्याग देना ही सन्यास है? श्लोक 2 से 8 में भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं, त्याग कामना छोड़ना है, कर्म छोड़ना नहीं है, पकड़ छोड़ना है, वस्तु छोड़ना नहीं है, फल छोड़ना है, कर्म छोड़ना नहीं है, कामना छोड़ना है, कर्तव्य छोड़ना नहीं है। अतः यज्ञ, दान, तप सब करें, पर अकर्ता भाव से करें, तब तुम त्यागी बन पाओगे। श्लोक 11 में भगवान बोलते हैं, तो ये त्याग है अगर तुम इन सबको छोड़ते हो, पर इसके साथ अगर तुम कर्तापन भी छोड़ दो,
त्याग तो केवल इन चीजों को छोड़ने को हम त्याग कह देंगे। यदि तुमने तुमने कामना छोड़ दी, पकड़ छोड़ दी, कर्म छोड़ दिया, तो हम कह देंगे तुम त्यागी हो। पर अगर तुम एक चीज और छोड़ सको तो तुम सन्यासी हो जाओगे। इसके साथ कर्तापन भी छोड़ दो। अगर तुम कर्तापन भी छोड़ दो, निमित्त मात्र बन जाओ, तो तुम सन्यासी हो। कुशल अकुशल में द्वेष न रहे, एक जैसे हो जाओ। तो त्याग सन्यास का अनिवार्य मार्ग है और सन्यास मोक्ष का अनिवार्य पायदान। इसलिए कर्म अनिवार्य है। श्लोक 14 में भगवान कहते हैं किसी कर्म की सिद्धि के हेतु कर्ता, करण और चेष्टा, दैव, ये सब महत्वपूर्ण अधिष्ठान है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये पांचों चीजें किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं और कर्म की मूल प्रेरणा, कर्म प्रेरणा तीन ही होती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। उस परमात्मा को जानना ही कर्म की प्रेरणा होती है। श्लोक 20 से 28 में भगवान कहते हैं तो ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये सत, रज, तम तीनों प्रकार के होते हैं और बुद्धि और धृति भी तीनों प्रकार की होती है। श्लोक 29 से 35 के बीच में भगवान बताते हैं कि बुद्धि और धृति भी सत, रज, तम गुण होती है। श्लोक 36 में भगवान बताते हैं कि इन पांचों से, कर्म, कर्ता और ज्ञान, बुद्धि और धृति, इन पांचों से जो सुख मिलता है फिर वो भी सत, रज, तम गुण ही होता है। श्लोक 40 में भगवान बताते हैं सृष्टि में सब कुछ सत, रज, तम गुण है। इन्हीं से मिलके, बुद्धि से, धृति से, हमारी कर्म, ज्ञान, ये सब मिलके हम किन चीजों में खुश होते हैं। श्लोक 41 में बताते हैं यही तो हमारा स्वभाव है, यही तो हमारा वर्ण है। श्लोक 42 में भगवान कहते हैं और इसी वर्ण के अनुरूप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं अपने अपने स्वभाव के अनुरूप, और स्वभाव अनुरूप कर्म करना ही स्वधर्म है। श्लोक 45 में भगवान कहते हैं। श्लोक 46 में भगवान कहते हैं स्वधर्म पालन से ही प्रभु भक्ति होती है। 47 से 50 में कहते हैं स्वधर्म हर हाल में परधर्म से बेहतर है, कभी स्वधर्म मत छोड़ना, अन्यथा अगर तुम परधर्म करोगे तो तुम में वासनाएं पैदा होंगी और स्वधर्म करने से तुम्हारी वासनाएं खत्म होने लगेंगी। श्लोक 51 से 54 में भगवान कहते हैं और जब तुम स्वधर्म का पालन करोगे तो स्वधर्म तुम्हें ब्रह्मभूत होने की तरफ ले जाएगा, वासनाएं समाप्त करने में मदद करेगा। श्लोक 55 में भगवान कहते हैं और ऐसा मेरा परायण हुआ भक्त जो अपना स्वधर्म करता हो, निष्काम भक्ति में लगा हो, 56 मुझे जान लेता है। 56 में बोलता है जब वो मुझे जान लेता है, भगवान कहते हैं तो मैं ही हो जाता है। जब वो मुझे जान लेता है तो मैं ही हो जाता है। श्लोक 57 में भगवान कहते हैं इसलिए सारे कर्म, मन, बुद्धि सब मुझ में अर्पित कर दे, अकर्ता हो जा। तेरे पास दो ही चॉइस हैं, भगवान श्लोक 58 में कहते हैं, एक अहंकार वश खुद को कर्ता मान और पूरे जीवन भर दुखी रख, दूसरा सब कुछ अर्पण कर दे, उस एब्सोल्यूट रियलिटी को रियलाइज कर, उस परम सत्य को जान और इस जगत ड्रामा को देखने लग, अकर्ता हो जा और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। श्लोक 62 में भगवान कहते हैं। श्लोक 59 में 59 में भगवान कहते हैं तू सोच तो रहा है कि तू युद्ध करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तू ऐसा सोच तो रहा है, पर श्लोक 60 में भगवान कहते हैं पर तू लड़ेगा। देख, तू इसीलिए लड़ेगा क्योंकि तुझे युद्ध से बाहर निकाला जा सकता है, युद्ध को तुझसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक, मैं तुझे बता दूं, श्लोक 61 में भगवान कहते हैं तू वासना बस लड़ेगा, तेरी वासना तुझे लड़ा ही देगी और तुझे अपने कर्मों के चक्र में फंसा ही देगी, इसलिए तू मेरी शरण में आ जा, ये सब मैंने तुझे समझा दिया। श्लोक 63 में भगवान कहते हैं अब तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर, जो बताना था मैं बता चुका कि दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी सुन, नहीं तो विनाश को प्राप्त। श्लोक 65 में भगवान कहते हैं मैं अंतिम बार कहता हूं, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, कर्म, भक्ति, उपासना योग से, ज्ञान योग से मेरी तरफ बढ़ा। श्लोक 66 में भगवान कहते हैं सभी धर्मों, कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, अकर्म कर, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्लोक 67 में भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है अर्जुन, ये किसी अपात्र को न देना, उसे समझ में नहीं आएगा। श्लोक 68 से 71 में भगवान कहते हैं ये इतना गहन ज्ञान है कि इसको बोलने वाला ही तर जाता है, क्योंकि वो सोचता है बोलने से पहले, इसको सुनने वाला तर जाता है और इसको पढ़ने वाला भी परम पद को प्राप्त होता है। ये सब मुझे बेहद प्रिय है। श्लोक 68 और अंतिम श्लोक, जहां भी जिज्ञासु अर्जुन होगा और कृपा निधान, जहां भी कोई भी जिज्ञासु होगा
और कृपा निधान योगेश्वर ब्रह्म होगा। जहां वो जिज्ञासु उस ब्रह्म की तरफ बढ़ेगा, वहां श्री, विजय और प्रसन्नता अटल है और गीता समाप्त होती है। यदि कोई आपसे पूछे कभी कि गीता को, इतनी 700 श्लोक की गीता 4 शब्द में बता दीजिए, तो आप कहिए, कर्म कर फल छोड़ दे, ये कर्म योग है। कर्तव्य कर, आनंद रख, आनंद रख, आसक्ति छोड़ दे, ये उपासना योग है। निमित्त रह, स्व छोड़ दे, ये ज्ञान योग है। भक्ति रख, मैं छोड़ दे, ये भक्ति योग है। कर्म रख, फल छोड़ दे, आनंद रख, आसक्ति छोड़ दे, निमित्त रख, स्व छोड़ दे, और भक्ति रख, मैं छोड़ दे, ये भक्ति। ये चारों योग, ये गीता को 4 शब्द में आप समझा पाए। कोई अगर आपसे पूछे कि आपने पूरा गीता का अध्यापन किया, अध्ययन किया, 3 शब्द बताइए जिसमें आप गीता को समराइज कर सके, तो आप मुस्कुरा के आंख बंद करके कहिएगा, ओम तत्सत। बस वही सत्य है। कोई कहे कि नहीं, 2 ही शब्द में गीता समझा दीजिए, तो आप कहिएगा, अहम ब्रह्मास्मि। या फिर आप कहिएगा, गीता का जो पहला शब्द था, याद कीजिए, धर्म क्षेत्र, धर्म, और जो गीता का अंतिम शब्द है 700वां श्लोक, मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा मति, ध्रुवा मति मम, ध्रुवा नीति मति मम। मम आखिरी शब्द है। तो पहला शब्द धर्म और दूसरा मम, मम धर्म, ये 2 शब्द में गीता, स्वधर्म का पालन करना। कोई आपको कहे कि 1 शब्द में गीता समझाइए, तो आप मुस्कुरा के कहिएगा, ओ। और कोई आपको कहे कि मौन से गीता समझाइए, तो आप आंखें बंद कर लीजिएगा और अपने जीवन रूपी यज्ञ में अंतर मन से अपनी पूर्णाहुति देकर मनी मन कहिएगा, स्वाहा इदं नमः, स्वाहा इदं नमः, स्वाहा इदं नमः। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, आज कोई समरी नहीं, यही गीता समग्र है।